हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फिजिक्स समझकर, जहां मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पूरी क्लासेस जो है फिजिक्स की 11th 12th की करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पहले क्लास 12th का। ठीक है पहले बच्चों। चलिए, जैसे कि हमने बताया था कि ये जो आपकी क्लास 12th की फिजिक्स है, इसमें हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है मेरे बच्चों। देखो, ध्यान से समझने का मतलब ये है कि हमें करना क्या है, कैसे क्या करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है, कैसे हमें याद करना है, ये सब हमें प्रॉपर चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें कि हमें प्लानिंग से काम करना है। और प्लानिंग का मतलब होता है, अगर हमारी परफेक्ट प्लानिंग होगी तो हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है। क्या अच्छी होनी चाहिए? प्लानिंग। मैं आपको पूरी क्लासेस पढ़ाते जब भी हम लोग पढ़ेंगे पूरी क्लासेस को, तो मैं आपको पक्का ये बताता रहूँगा कि हमारी प्लानिंग किस तरह से चल रही है, कैसे चल रही है। पूरी प्लानिंग पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है जी। ओके। देखो, कोई भी चीज़ समझ आए नहीं आए बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। चले, तो एक बार फिर से हम देखते हैं आपकी अपनी वाली क्लास। ठीक है। और अपनी वाली क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। आपकी अपनी वाली क्लास है, यूट्यूब फैमिली क्लास है जी। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है। ऐसे जो बच्चे जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, और उनके लिए मैं यूट्यूब चैनल पे आया हूँ ताकि सारे हमारे प्यारे बच्चे पढ़ सकें। ठीक है। उनकी तैयारी करने का मन होता है पर किसी भी रीजन की वजह से वो नहीं आते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी उन सभी बच्चों तक की क्लासेस पहुंच पाए। ठीक है। तो सबसे पहला मैं बात करता हूँ, पहला टर्म क्या है? प्लानिंग का। तो मुझे प्लानिंग करनी है। देखो, फिजिक्स बहुत वाइड सब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसको। तो क्योंकि हमें तैयारी में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। हालांकि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ठीक है, एक चीज़ बताऊं कि क्लास 12th की फिजिक्स है, ठीक है जी, 12th क्लास की जो फिजिक्स है, ठीक है, आपको ये तो पता होगा कि 100 मार्क्स क्या है, आपके नंबर है। ठीक है, 100 मार्क्स का। अच्छा, 100 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो 70 मार्क्स में और एक 30 मार्क्स में। 30 मार्क्स वाले को आप क्या बोलते हो? प्रैक्टिकल्स। ठीक है, जो आपको स्कूल में कराए जाते हैं। और इसको आप बोलते हैं थ्योरी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? थ्योरी। ठीक है जी। यानी हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी? 70 मार्क्स की। किसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा? 70 की। ठीक है। 70 के लिए आपको कितने चैप्टर दिए गए हैं? 14 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं बच्चों? 14 चैप्टर। ठीक है। 14 चैप्टर आपके दो पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 में आपके 8 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर इसमें हैं, इससे मिला के कितने हो जाते हैं? 14 चैप्टर आपके हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हालांकि आपको पता होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जिसको बच्चों को नहीं पता वो याद रखें, ये आपके स्कूल में होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? फाइल बनाते हैं, लैब मैनुअल बनाते हैं। ठीक है। लैब मैनुअल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट फाइल बनाते हैं। ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पर स्कूल की तरफ से कराई जाती है, ये सब यहाँ पर होता है। ठीक है। बहरहाल, हमें ये समझना है कि हमें 70 मार्क्स की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। उसी के लिए मैं आपको बताने आया हूँ कि हमें 70 मार्क्स की तैयारी है वो आखिर किस तरह से करनी है। ठीक है। पहला मेरा हमेशा पॉइंट रहता है कि हमें क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर क्लियरिटी अच्छी है आपकी, ठीक है, क्लियरिटी का मतलब है कि मेरी प्लानिंग अच्छी है कि मुझे भाई इस तरह से तैयार करना है, तो आप पूरी क्लासेस के दौरान यही समझेंगे कि मैं हर चीज़ को कैसे याद रखता हूँ, आपको कैसे याद कराएंगे। विश्वास रखना है, पूरी क्लास को याद करना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से आपको। और नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया भी है कि आप क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको नोट्स वगैरह या प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है उसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे, वहाँ से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो पहली बात हम लोग करते हैं आज। ठीक है। किसकी? चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 यानी यूनिट आपका पहला है। पहले यूनिट का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है पहले यूनिट का? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। अच्छा, आज से कसम खाइए अच्छे से। क्या कसम खानी है? कि सर पढ़ा रहे हैं जो, उसको पढ़ना है। ठीक है। और अच्छे से पढ़ना है और उसको लिखना है और लिख करके याद करना है। ठीक है। ये मेरी बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। लिख के याद करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। और सब हम लोग बात करेंगे। कमेंट में आप लिखते जाइएगा, मैं उसका जवाब जो है देता जाऊंगा आप लोगों को। आप भी मैच्योर हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किस तरह से करना है। ठीक है।
तो फर्स्ट यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, चैप्टर अपने आप में चैप्टर भी है ये और अपने आप में यूनिट भी है। फर्स्ट यूनिट में हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? दो चैप्टर। एक तो आपके पास है ही इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा क्या है आपके पास? आ, आपका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? फिलहाल के लिए हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अच्छे से समझना है, ठीक है। कोशिश यही करनी है कि क्या करें, ठीक है। अब देखो, ये वो जो मैंने लिखा है, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ भी आ रहा होगा, सर ने क्या लिख दिया इतना सारा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग से हम तैयार करते हैं सारी चीज़ों को। देखो, आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, 3 घंटे हैं आपके पास, ठीक है। और 3 घंटे हैं, और 3 घंटे में आपको पूरे 14 चैप्टर याद रखने हैं। जब बोर्ड के एग्जाम में आप बैठोगे तो आप मुझे बताओगे 3 घंटे में आपको जवाब लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे? ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। 3 घंटे आपके पास 14 चैप्टर, 14 चैप्टर के डेरिवेशन, 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल, 14 चैप्टर के फॉर्मूला, 14 चैप्टर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, 14 चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन या एग्जाम्पल। इतना कैसे याद करोगे? सोचने वाली बात है, ठीक है। और जब सोचने वाली बात है, इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा प्रैक्टिस, ठीक है। और तीसरा क्या चाहिए भाई? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो हम इसको याद करें, ठीक है। तो इसी पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, पहला पॉइंट मेरा याद रखना है। सबसे पहले जो मेजर हमारे बच्चे या कुछ ऐसे चीज़ें आप जो गलती करते हैं उसकी मैं बता रहा हूँ। देखो, आपको सीबीएसई ने क्या किया है बेटा? सीबीएसई ने हमें पहले से बता रखा है, सीबीएसई ने एक सिलेबस जारी कर रखा है, ठीक है जी। क्या कर रखा है बेटा? सिलेबस जारी कर रखा है। सीबीएसई बताती है कि हमने अगर चैप्टर लिखा है, ठीक है, चैप्टर लिखा है तो चैप्टर में से इतने से टॉपिक हम पूछेंगे, ठीक है। और सीबीएसई ये भी बताती है आपको, ठीक है, कि हमें 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर के जो मार्क्स के कौन से यूनिट कौन से नंबर की आ रही है, किस यूनिट किसकी आ रही है, ये हम बाद में बात करेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, उसके बारे में प्लानिंग करनी है हमें कि किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है जी। चलो, तो आप सोचिए, आपने क्लास 11th में याद किया, क्लास 11th में मान लीजिए कोई चैप्टर 2 याद किया, चैप्टर फर्स्ट याद किया, ठीक है। आप 1 मिनट मेरी बात सोचिए कि अगर मुझे उस चैप्टर के सारे टॉपिक पता हों, ठीक है, उस चैप्टर के सारे टॉपिक पता हों, तो क्या चैप्टर मुझे याद रहेगा क्या? ठीक है, आप सोच के देखें एक बार। तो पहले क्या करना है प्यारे बच्चों? पहले हमें टॉपिक याद करना है। और एक कमाल की बात बताता हूँ आपको, एनसीईआरटी में अगर आपने ध्यान से देखी हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी क्या है? चैप्टर है, चैप्टर के टॉपिक दे रखे हैं आपको, है ना। अगर मुझे टॉपिक याद है तो सारा चैप्टर याद है। तो क्या करना है? सीबीएसई का सिलेबस, ठीक है, सीबीएसई का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, उसके प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल करके उसको अपने टेबल पर रख लेना, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं उसको सबसे पहले रखना है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ो, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जब भी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसका सिलेबस निकाल के रखें हम लोग, ठीक है। और सिलेबस निकाल के पहले उसको देखें क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक याद कर रहे हैं आप, तो उसको फिर पढ़ें, ठीक है जी। तो पहली बात क्लियर हुई क्या? कि हमें सीबीएसई का सिलेबस देखना है। सीबीएसई ने कहा है कि ये चीज़ पढ़नी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मोटी मोटी किताबें ले लो आप, बहुत सारे नोट्स रख लो, वो सब कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। बट हमें ये पता होना चाहिए सही से कि भाई हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है जी। चलो, तो पहला हो गया हमारा सिलेबस। अब सीबीएसई ने फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस के पॉइंट है, अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है ये सीबीएसई द्वारा, ठीक है, जो अपलोड की गई है पीडीएफ, कि भाई चैप्टर 1 में हम इतने सारे टॉपिक आपसे पूछेंगे, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो हम लोग पढ़ लेते हैं, इनको टच करते हुए पॉइंट पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला तो हमें ये कि सीबीएसई ने जो टॉपिक दिए हैं सारे हमें याद करने हैं अच्छे से, ठीक है जी। मैंने इसको 3 सेक्शन में बांट दिया है, 3 पार्ट में बांट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो हम 3 छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड किया है ताकि आपको थोड़ा इजी लगे याद करने में और तरीके में समझने में, ठीक है। चलिए, पहला हम देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान से समझिएगा, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज है, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, तीसरा कूलाम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, जिसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। ये आपका पहला पार्ट हो गया जो आपस में लिंक करता है, और इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो। दूसरा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल,
और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल। उसके बाद आपको पढ़ना है टॉर्क ऑन अ डाइपोल, ठीक है जी। उसके बाद क्या पढ़ना है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ना है, एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। उसकी एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के तीन है, लॉन्ग वायर के लिए, प्लेन शीट के लिए, और थिन स्फेरिकल साइड इनसाइड और आउटसाइड के लिए। अच्छा, ये बात आपको इसलिए समझनी है, ठीक है, क्या समझनी है, कि ये सारे टॉपिक अगर मुझे याद हैं तो मुझे चैप्टर 1 याद हो गया कि भाई चैप्टर 1 में इतने सारे टॉपिक हैं। प्लानिंग याद रहेगी आपको कि सारे टॉपिक आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलाम्स लॉ, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कूलाम्स लॉ निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो उसके बीच में लगता है ये फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप इसको बोलते हो, पक्की बात है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखते हैं तो वहाँ टॉर्क बनता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखें, गॉस थ्योरम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस हैं, उसको प्रूव भी करना है आपको, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो मैंने आपको अभी के लिए क्या बताया, अभी के लिए बताया कि हमें इस तरह से इसको याद करना है, ईजिली वे में आपको याद करना है, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है जी। पहली बात कंप्लीट हो गई। आज सभी बच्चे क्या करेंगे, कॉपी निकालिए और इसको अच्छे से लिखिए कि ये आपका सिलेबस है, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे ना, सिलेबस आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है जी, अच्छे से लिखेंगे सिलेबस, ठीक है। अच्छा, सिलेबस लिखने के अलावा अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक पर। आपको सिलेबस याद करना है अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, मुझे बताना है कि आपने किस किस बच्चे ने सिलेबस याद किया है, जो सीबीएसई ने दिया है, किसने दिया है, सीबीएसई ने, ठीक है। अगली क्लास में कमेंट करेंगे सबने याद कर लिया, यस या नो, यस या नो, ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे, पक्का बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस, ठीक है, इस फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है जी। पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि भाई सर ने क्या बताया, पहली यूनिट इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहली यूनिट क्या है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बताया सर ने। तो पहले इसकी जान लेंगे भाई ये चीज है क्या, क्या डेफिनेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वर्ड है, ठीक है, वैसे डेफिनेशन लिखी हुई है पर फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, ठीक है जी। देखें, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, क्या मतलब होता है, चार्ज, ठीक है जी। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट, ठीक है। अगर चार्ज रेस्ट में है और रेस्ट की वजह से वहां पे क्या क्या बन रहा है, एक बन रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, एक बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक बन रहा है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक बन रहा है उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं पर बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, तो आप क्या बताओगे, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट में रहता है, तो रेस्ट में रहने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। इन सब के बारे में हम उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं या इन सब की स्टडी करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और चीज आई, ठीक है, यह एक और चीज आई, मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा था, ठीक है। अच्छा, पहले अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके माइंड में इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, क्या आ गई बेटा, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बहुत आसान सा है, डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इन कंडक्टर, ठीक है। चार्ज कहाँ फ्लो करता है बेटा, कंडक्टर में, या फिर कहाँ फ्लो करता है, इन सर्किट, ठीक है जी, सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, किसी सर्किट में, तो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है जी। कहीं कहीं आप ये भी बोल देते हो कि भाई फ्लो ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, चार्ज ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जी, क्या होता है, चार्ज जब भी हम बात करेंगे तो चार्ज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने पढ़ा भी होगा क्वांटाइजेशन से, 10th क्लास में पढ़ा है ना फॉर्मूला, अब अभी पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूला। Q इक्वल क्या होता है, एन ई होता है, क्या होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करें बन क्या रहा है, चार्ज। अच्छा, चार्ज कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। अच्छा, तो अब फिर वापस आते हैं टॉपिक पे, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर में या सर्किट में अगर चार्ज फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पहले बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांच हैं, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांच हैं। ठीक है, अच्छे समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांच हैं या दो में स्टडी करते हैं। एक तो हमने अभी पढ़ा किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ठीक है जी, इलेक्ट्रो, ठीक है, स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम एक और नाम से जानते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी आप इसको जानते हो जी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा भी देखेंगे, पहले इसकी डिफाइन बात कर लेते हैं, अपने वर्ड्स में भी हमें डिफाइन पता होनी चाहिए। ठीक है जी, मैंने क्या बताया, इट इज द ब्रांच ऑफ, ठीक है जी, कैसे याद करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ, ठीक है, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर फिजिक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ओके। तो इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टडी, ठीक है, इन विच स्टडी अबाउट द पोजीशन ऑफ चार्ज, अबाउट द पोजीशन ऑफ चार्ज। ठीक है, किस में है, विच इज एट रेस्ट। ठीक है, ये किस में है, एट रेस्ट, एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज किस में है, आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा है। और भी बहुत सिंपल वर्ड में आप इसको याद करें कि अगर आपके पास चार्ज, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस में है बेटा, रेस्ट में है। रेस्ट को स्टैटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। तो अगर इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं और इससे क्या क्या चीज बन रही थी, रेस्ट में रहता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, याद करिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बनता है। ठीक है जी, और दूसरा क्या बनता है, बताएं जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अच्छे से याद करें। ठीक है जी, और क्या बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और जहाँ पोटेंशियल होता है एक और चीज होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना है आपको ये। ठीक है, इन चार के बारे में स्टडी करेंगे। अगर चार रेस्ट में रहता है तो इन ये चार के बारे में स्टडी करते हैं, ये चार चीज रहती है, उसके बाद उसका अपना फील्ड होता है, उसका फोर्स होता है अपना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका होता है, और क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इन चार के बारे में स्टडी करते हैं टाइप नंबर 1 में। ठीक है, हालांकि दूसरा भी है, उसका दूसरा टाइप मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दूसरा टाइप क्या है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दूसरा क्या है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें क्या होता है, चार्ज मोशन में होता है, चार्ज किस में होता है, मोशन में। ठीक है जी, देखो नाम से ज्यादा करंट का मतलब मोशन में आना चाहिए। ठीक है, जब चार्ज हमारा मोशन में रहता है, मोशन में जब उसके बारे में स्टडी करते हैं हम, मोशन में आने से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है, तो इसके बारे में जब स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए सरल समझते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट या इन ए कंडक्टर, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, अभी के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक को आप क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इस ब्रांच में हम क्या देखते हैं, जब चार्ज होता है और चार्ज रेस्ट में होता है। ठीक है, चार्ज किस में होता है मेरे बच्चों, रेस्ट में होता है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आई क्या बात, अच्छे समझ में आई होगी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है
क्या होता है, अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है जी, पक्का याद रखेंगे अच्छे से, ऐसा तो नहीं भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट जरा मैं आता हूँ। चलिए, तो आपने, उम्मीद है कि आपने इसको किया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ और समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद। चलिए, सबसे काम की चीज़ अब आपको समझनी है। ठीक है जी, एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में क्या समझाया गया है। मैं हमेशा एक और बात करता हूँ कि हमें एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। इंट्रोडक्शन का मतलब जैसे ये है कि भाई मेरा नाम क्या है। ठीक है, जैसे मेरा नाम आप पढ़ भी पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे आप सभी को बताते हैं, कहीं भी जाएंगे, भाई मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से आया हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है। ठीक है, और मेरे माताजी का नाम ये, मेरे पिताजी ये सर्विस करते हैं, ये जॉब करते हैं, आप ऐसे बताते हो। ठीक है, ऐसे ही तभी तो सामने वाला आपको समझ पाता है। जब तक आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं बताएंगे, आप क्लास 12th में हो, क्लास 11th में हो, आपके पास पीसीएम है, आपके पास क्या है, जब तक आप बताओगे नहीं तो मजा कैसे आएगा सामने वाले को। भाई भाई सामने वाले की कुछ कैसे जानेगा आपको। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, इसलिए मैंने अभी आपको क्या बताया, हमारे पास इंट्रोडक्शन आया है, यानी इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझने को मिलेगा, क्यों समझने को मिलेगा, क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ और चीज़ें जानते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अच्छा, एक और बात याद रखनी है आपको मेरी, कि एनसीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है ना, एक बार जरूर पढ़नी है, एक बार 2 बार, जब भी आपको मौका मिल रहा है एनसीईआरटी से पढ़ने का तो एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि सबसे अच्छी, रिलेवेंट, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रिलायबल जो प्रूव है वो एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए, तो कुछ देखते हैं डेली लाइफ में, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ लिखा है इंट्रोडक्शन में, द फॉलोइंग फेनोमेना और फिजिकल इफेक्ट ऑब्जर्व इन डेली लाइफ आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है जी, यानी मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि हमने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो आपको पता तो है नहीं, पर फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पर काम करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिए इस बात को। ठीक है, जैसे पहला हमने लिखा, पहला लाइटिंग इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ठीक है, ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द क्लाउड्स। ठीक है, चलिए इसकी कहानी समझते हैं पहले, क्या है आखिर कहानी। जब भी आप समझते हैं रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन में क्या होता है, बादल आपस में आते हैं भाई। ठीक है, दोस्ती करते हैं, और दोस्ती नहीं होती तो भाई क्या हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है तो फिर टकराते हैं, और टकराते हैं तो क्या होता है, बादलों टकराने से क्या होता है भाई, आवाज़ तो आती है। ठीक है, थंडरिंग की आवाज़ आती है, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आवाज़ के साथ एक और चीज़ नोटिस करती है आप, क्या आती है, बिजली। बिजली आती है क्या, नहीं है, लाइटिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऐसे इस प्रकार की लाइटिंग आपको देखने को मिली, इसलिए मैंने इमेज आपको दिखाए कि लाइटिंग ऐसी होती है। ठीक है, और देखी भी होगी आपको, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, जैसे हम समझे कि भाई क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड 1 हो गया, ये क्लाउड 2 हो गया। ठीक है जी, ये क्या है, आपस में क्लाउड्स हैं। ठीक है, ये भी क्लाउड्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काफ़ी हैवी क्लाउड्स हैं। अच्छा, ये आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। ठीक है जी, आपस में क्या करेंगे, सरफेस इनके रब करेंगे। ठीक है जी, और जैसे टकराए तो क्या डेवलप हुआ, एक तो साउंड डेवलप हुआ, भाई टकराने से एक्सटेंट होगा तो साउंड तो डेवलप होगा। दूसरा क्या हुआ, लाइटिंग डेवलप हुई, क्या हुई, लाइटिंग। ठीक है, जो हम लिख पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर, लाइटिंग डेवलप हुई। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। बट एक बात मुझे आप बताइए, एक बात यहाँ जानने की है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी आपको बता रही है कि भाई ऐसा देखते हैं तो ये चीज़ क्या है, ये आप देखते हो, चलो अच्छी बात है, देखते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग देखते हैं तो इस चीज़ को। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमें एक और चीज़ पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है, देखो एक चीज़ और जानते हैं हम लोग केमिस्ट्री के थ्रू, मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री क्या बताती है आपको। केमिस्ट्री बताती है कि आपके पास क्या होता है, एटम होता है जी, क्या होता है बेटा, एटम होता है। ठीक है, अच्छा, हर एक एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, और न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन को छोड़ करके। ठीक है, ये होते हैं। हमें कुल मिला केमिस्ट्री से इतना समझना है कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है जी, अगर दो बॉडीज आपस में रब्ड करती हैं, आपस में रब्ड करती हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर जाते हैं, चले जाते हैं, या तो लूज कर लेगा, गेन कर लेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है जी, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है जी, यही बात हमें यहाँ समझनी है। ठीक है, यही बात हमें क्या है यहाँ पर समझनी है। ठीक है, ये बात हमें पूरे चैप्टर में समझानी भी है। ठीक है जी, कि भाई ऐसा आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जाम्पल क्या है तो आप बता दोगे कि भाई लाइटिंग है, रेनी सीजन में क्या होता है, थंडरिंग होती है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो बड़ी सी लाइटिंग होती है, ठीक है, बहुत हैवी लाइटिंग होती है, तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है आपसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कहता है आपसे कि चार्ज रेस्ट में रहता है। चार्ज किस में रहता है, रेस्ट में। इसकी वजह से हैवी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब बन जाता है, यही हो रहा है। ठीक है, क्लाउड आपस में टकरा रहे हैं, टकराने से फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है जी, क्या हो रहा है, चार्ज। तो चार्ज डेवलप कहाँ हुआ, क्लाउड्स पे। कहाँ हुआ चार्ज डेवलप, क्लाउड पे। ध्यान समझिएगा, दो क्लाउड्स हैं, बड़े बड़े क्लाउड्स हैं, बहुत हैवी हैवी, आपस में आए, टकराए, टकराने से क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स से चार्ज या इलेक्ट्रॉन आपस में जा रहे हैं, तो चार्ज डेवलप हो गया। और जब चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, और जब क्या हुआ, चार्ज अगर डेवलप हो गया तो चार्ज कहाँ डेवलप हुआ, इन पर डेवलप हो गया, प्लस प्लस का या जो कुछ भी है। ठीक है, बहुत सारा चार्ज डेवलप हो गया। अब ये कहीं गया क्या, कहीं नहीं गया। ठीक है, तो ये रेस्ट में है अभी यहाँ पर, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब क्या है, अब ये हैवी पोटेंशियल है, तो अभी क्या करेगा, अभी किसको दे देता है सारा चार्ज, अर्थ को दे देता है। ठीक है जी, सारा चार्ज किसको दे दिया, अर्थ को। तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सारा चार्ज क्लाउड ने अर्थ को दे दिया, और जब अर्थ को दे दिया इसके पास चार्ज बचा क्या, नहीं जी, नो चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं बचा, तो इसलिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द क्लाउड्स, जो भी चार्ज बने थे सभी कहाँ दे दिए उसने, जो भी मीडियम बने, ऐसा नहीं अर्थ को दे दिए। अर्थ पे किसी चीज पे गिर गया, पेड़ों पे गिर गया, फसल पे गिर गया, बहुत सारे लोगों पे गिर गया, मान लो पहाड़ों पे गिर गया, नदी में गिर गया, तो कहीं भी उसको चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है जी, पहला एग्जाम्पल समझ में आया क्या, अच्छे से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पहला एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो एग्जाम्पल और भी है, जैसे हमने और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, देखें, एक और एग्जाम्पल है कि अ स्पार्क इज सीन एंड अ क्रैकिंग साउंड इज हियर्ड व्हेन सिंथेटिक शर्ट इज टेकन ऑफ। ठीक है, डार्क वेदर। ठीक है जी, चलिए, कभी भी आपने अगर देखा हो, इस एग्जाम्पल को ध्यान समझें। इसमें क्या है कि भाई कभी भी आपने ये देखा हो या फील किया हो, जैसे आपके कपड़े हैं, ठीक है, जब भी आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े उतारते हैं, नए कपड़े जो होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक शर्ट, तो उसमें क्या है, थोड़ी सी आवाज़ आती है। ठीक है, साउंड की आवाज़ आती है। ठीक है, किसकी आती है, क्रैकलिंग साउंड। जैसे हम बोलते हैं चिटर चिटर की आवाज़ आ रही है, जैसे आपकी मदर नई साड़ी लेने जाए, नई साड़ी को ओपन करते हैं, ठीक है, तो आवाज़ आती है, साउंड आता है चिटर चिटर का। ठीक है, या नहीं, ठीक है, या छोटे से स्पार्क निकलते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। अच्छा, और भी ऐसा है, जैसे मेटेलिक डोर होते हैं कार के। ठीक है, तो कभी कभी क्या देखना पड़ता है आपको, जब भी आप कार को उतरते हैं या कार को पकड़ते हैं, तो आपको क्या मिलता है, थोड़ा सा शॉर्ट मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने दरवाजे पर है, दरवाजे के हैंडल को पकड़ते कभी कभी क्या लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, डिस्चार्जिंग यहाँ पे प्रोसेस है। अब डिस्चार्जिंग का मतलब मैंने अभी आपको पीछे बताया, क्या बताया, डिस्चार्जिंग का मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, इस लाइटिंग वाले में। ठीक है, किस में, इसमें। ठीक है, दो क्लाउड्स आपस में आए, टकराए, फ्रिक्शन फोर्स से चार्ज जनरेट हुआ, चार्ज है, अब ये चार्ज हो गए क्लाउड, और चार्ज कहाँ पहुंच गए, किसी दूसरी बॉडी में चले गए, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज होना। ठीक है जी, यही प्रोसेस को हम बोलते हैं, यही प्रोसेस में भी हो रही है, ध्यान से देखें। ठीक है, तो मेरे पास सिंथेटिक वायर है, हमने पहन पहन रखे हैं, मान लो सिंथेटिक शर्ट वगैरह है, ये सब है, आपने पहन रखे हैं, और ये किसी बॉडी से या आपस में क्या कर रहे होंगे, रबिंग कर रहे होंगे। जब रबिंग कर रहे होंगे, रबिंग प्रोसेस से क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है इस पर, चार्ज। अच्छा ये बताऊं, अब चार्ज को कोई कंडक्टर मिल जाएगा, कोई कंडक्टर मिल जाएगा, तो उसमें से जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें हमें क्या फील होगा, वहां से हमारी बॉडी क्या होती है, कंडक्टर होती है। ठीक है, हम पहन लें उसको, सारा चार्ज क्या हमारी बॉडी में चला जाएगा, तो ये भी आप कह सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और पढ़ते हैं, ए माइल्ड शॉक इज फेल्ट। ठीक है जी, अब देखो, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, कार में बैठे हो, सीट पे आगे पीछे होते हो आप, तो दो सरफेस हैं, एक तो सीट है, एक आपकी बॉडी का जो भी आपने
कपड़े पहन रखे वो आपस में क्या होंगे, रबिंग होंगे। और जब रबिंग होंगी तो क्या होगा, वहाँ पे चार्ज डेवलप होगा, और जब चार्ज डेवलप होगा इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज बॉडी हो जाएंगे। जैसे आप पकड़ोगे, जैसे आप मेटेलिक बॉडी को पकड़ोगे तो आपकी बॉडी में चार्ज क्या होगा, उसमें जाएगा, तो आपको लगेगा ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होगा। ठीक है जी। यानी सारा काम किसका है, सारा काम फ्रिक्शन का है। सारा काम क्या है बेटा, फ्रिक्शन क्या है। और फ्रिक्शन आप बताओ दो सरफेस के बीच में होता है कि नहीं होता है। जब दो सरफेस आपस में टकराते हैं और टकराने से क्या होता है, आपस में रबिंग करते हैं, रबिंग करने से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। और चार्ज अगर आ गया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा था, ठीक है, छोटा सा माइल्ड शॉक का मतलब बहुत छोटा सा फील करेंगे आप। ठीक है, मेटेलिक डोर ऑफ कार इज टच्ड आफ्टर स्लाइडिंग ओवर द सीट। आप आराम से सीट पे आगे पीछे हो रहे हैं, तो क्या हो गया, आपकी बॉडी पे या आपके क्लॉथ पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। जैसे ही आपने टच किया उसको, मेटेलिक डोर को, तो आप कहते छोटा सा ऐसा स्ट्रोक लग गया, क्योंकि आपकी बॉडी चार्ज है। और जब आपकी बॉडी चार्ज है, चार्ज से कहाँ जा रही है, दूसरी बॉडी में डिस्चार्ज होने के लिए जा रही है, यानी हमारी चार्ज बॉडी दूसरे को चार्ज दे रही है, इसलिए हमें ऐसा फील हुआ। ऐसा यहाँ भी हुआ, जब आप कारपेट पे चल रहे हैं, ठीक है, आप कारपेट पे चल रहे हैं और आपके पैर और कारपेट के में क्या है, रबिंग प्रोसेस चल रही है। ठीक है, दो सरफेस आ रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया, आपकी बॉडी चार्ज हो गई। ठीक है जी, जैसे आपने क्या पकड़ा, हैंडल पकड़ा, और हैंडल पकड़ा तो क्या लगा, आपकी बॉडी जो चार्ज थी, सारा चार्ज कहाँ गया, उस हैंडल में गया, तो आपको क्या लगेगा, एकदम अचानक से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है जी। ये एनसीईआरटी ने बताया कि ऐसे डेली लाइफ में आप केस पढ़ रहे हो, सारे किसके एग्जांपल हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इफेक्ट हैं। किसके इफेक्ट हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इफेक्ट हैं जी। ठीक है, देखो जो मैं बता रहा था वही आपका आ गया। रीजंस क्या है आखिर, इट इज ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या बताएंगे रीजन आपका। ठीक है जी, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, मैं सब चीज़ का जवाब दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है जी, तो ऐसा क्यों हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, पर बच्चों इलेक्ट्रिक स्टैटिक कैन बी प्रोड्यूस बाय रबिंग टू सुटेबल सरफेस। ठीक है, ये क्यों हो रही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक क्या कैसे डेवलप हो रही है, जब दो अच्छे से सुटेबल सरफेस आपस में रबिंग करेंगे, और जब रबिंग करने से क्या होता है, ठीक है, उन पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है, स्टैटिक चार्ज वहां पर आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। इसी स्टैटिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ये। ठीक है, देखो सच रब्ड ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड, ठीक है, और इलेक्ट्रिकली चार्ज, एंड द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। एक और बात आपको समझ में आई, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो आप जवाब दे पाओगे क्या, पक्का जवाब दे पाओगे ना। चलिए, ठीक है, यस या नो लिख दें कमेंट में, अगर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तेज तो नहीं पढ़ा रहे भाई, आपको ऐसा लग रहा हो कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ऊपर ऊपर से जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा है पढ़ाने की, तो मैं पढ़ाते चला जाता हूँ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको लगे सर स्लो पढ़ा दें, तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, बताएंगे तभी तो मजा आएगा भाई, अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं अकेला अकेला पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप कोई रेस्पॉन्स दे नहीं, मैं तो आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको रेस्पॉन्स पक्का देना है। ठीक है, रेस्पॉन्स देंगे तो अच्छा लगेगा कि आप भाई क्या है, आप हमें देख रहे हैं, हमें भी अच्छा लगेगा कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबको जवाब जरूर देना है, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको पहुंचाना है सारी बातें। ठीक है, वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और अपनी तैयारी करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो, वैसे काफ़ी अच्छे बच्चे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी तैयारी की तरफ। तो हमसे पूछा जाता है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्या पूछा जाता है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द पार्ट ऑफ यही इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, चार्ज रेस्ट में होता है। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की सेम प्रोसेस है। जब दो बॉडी आपस में रबिंग करती हैं, क्या करती हैं, रबिंग करती हैं, रब्ड करती हैं, रबिंग करने की वजह से इन पे क्या हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इन बॉडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। अब इन पे चार्ज आ गया जी रबिंग प्रोसेस से। जब चार्ज आ गया तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझे इसमें चार्ज निकालना हो तो क्या करेंगे, कोई कंडक्टर लगा दो, कोई कंडक्टर लगा देंगे, सारा चार्ज निकल के चला जाएगा भाई, है कि नहीं, आप बताइए, सही बात है ना, यही प्रोसेस का नाम है। ठीक है, तो रीजन आपको याद रहेगा क्या, पक्का बताओ, क्या रीजन आपको याद रहेगा क्या। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा वो अच्छे से आप याद रखेंगे। ठीक है, कि फ्रैक्शनल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, देखो बेस बना रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, इसलिए थोड़ी थ्योरी है।
मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब पढ़ेंगे हम, टोटल पढ़ेंगे जितना होता है, जितना एनसीईआरटी में लिखा है वो भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से ज़्यादा भी पढ़ेंगे भाई हम लोग, ठीक है। देखो फिर मैं एक बात कहूँगा आपसे कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको भी फोकस रखना है, पर एक कुछ चीज़ नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बट मैं आपको बहुत ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा, जो आपका हर चीज़ रिलेवेंट मैच करेगी, ठीक है, सीधे से टॉपिक से मैच करेगी, हम वही पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या है? एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस, कहाँ के थे? मिलेटस के, ठीक है जी। अच्छा मान लेते हैं कि अराउंड 600 BC, हालांकि थ्योरी कोई मतलब नहीं है, इसे पढ़ना है हमें, थेल्स ऑफ मिलेटस, किसको पढ़ना है? थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है। कहाँ के थे? ग्रीस के थे, ठीक है जी। इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, एक क्या होता है, ट्री होता है, इसमें रेजिन निकलता है, क्या निकलता है? रेजिन, जिसको नाम दिया अंबर, क्या नाम दिया मेरे बच्चों? अंबर, ठीक है। जब इनको मान लो कि किसी फर से, कैट फर, रैबिट हेयर, इन सब से हम क्या करते हैं? रबिंग करते हैं। तो रबिंग करने के बाद अगर मान लो कोई पेपर है, पेपर के पास ले जाए तो उसको अट्रैक्ट करेगा, कमाल की बात है कि नहीं, आप सोचो, ठीक है, कमाल की बात है ना। आजकल तो हम जानते हैं इस चीज़ को, पर उस समय, ये टाइम पीरियड देखिए आप, उस समय उसने क्या देखा कि एक आपके पास क्या है, फॉसिलाइज ट्री है, उसके जो रेजिन है, जिसको हम अंबर बोल रहे हैं, नाम क्या दिया उसको? अंबर, ठीक है जी, अंबर। उसको मान लो रबिंग कर लिया, किससे? फर से रबिंग किया, ठीक है। फर का मतलब कैट्स फर, मान लो बाल, मतलब रेशमी बाल जो होते हैं उससे हमने रबिंग कर लिया। रबिंग करने से क्या हुआ, कुछ अंबर पर जो रेजिन है आपका, अंबर, ठीक है, अंबर पर छोटे कागज के पीछे से उसको देखा, ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो जादू वाली बात होगी, ऐसा ने घिसा और चीज़ों को खींच रहा है ये, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो जानकारी इसको मिल रही है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ ऐसा था, ये रीजन इसको मिला, ठीक है। तो द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी अब आपको याद रखना है, ठीक है, ये कहाँ से आया है? इलेक्ट्रॉन से आया है, क्या है? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? ग्रीक नेम ऑफ अंबर है, यानी अंबर इलेक्ट्रॉन की चीज़ है, याद रखनी है आपको, ठीक है। अंबर का जो ग्रीक नेम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया है? इलेक्ट्रॉन से आया है, ठीक है जी। छोटी सी बैकग्राउंड आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी और सबसे ज़बरदस्त बात आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। क्या सीखने को मिला कि भाई कुछ और एप्लीकेशन है। अच्छा ये बहुत कम बताते हैं आपको कि भाई यूज़ क्या करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या यूज़ है भाई, बस बॉडी चार्ज हो गई, उसे चार्ज निकाल दिया, ये यूज है क्या? नहीं जी, देखो यूज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा, लिखिएगा, ठीक है। डायग्राम भी मैंने आपके लिए अच्छे से जोड़े हैं। पहला यूज आप देखो, देख पा रहे होंगे, ठीक है। पहला क्या है? प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडेंसर यूज इन फैन कैपेसिटर यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे अच्छी बात, आपके घर में फैन है क्या? जब फैन है तो फैन को पावर देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कैपेसिटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैपेसिटर का। कैपेसिटर को कंडेंसर बोलते हैं आप, ठीक है, ये दो नाम है उसके। कैसा होता है दिखने में? ऐसा होता है, देखा होगा आपने, फैन तो आपने देखा ही है भाई, फैन के बारे में क्या कहूँ आपसे, ठीक है। फैन सबने देखा, फैन में जो लगा रहता है, अच्छा अभी याद नहीं आएगा, एक और इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक और इमेज से याद आएगा कहाँ आपने कंडेंसर देखा है। देखो बहुत सारी इमेज ली है मैंने, देखो फैन ये है आपका, देखो यहाँ दिख रहा है ना फैन, इसमें यहाँ वाइट वाइट सा लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसर। ये किस पर काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। किस पर काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, काम करता है प्रिंसिपल। देखो ये बहुत सारे देखे भाई आपने, ठीक है। तो अब तो आपको पहचान हो गई, ये भी होते हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं कैपेसिटर, ये आजकल ये भी काम कर रहे हैं, ये भी कैपेसिटर ही है, ठीक है। देखो इसमें दो इलेक्ट्रोड है, इसमें भी दो इलेक्ट्रोड है, सब में दो इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? कैपेसिटर है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाए जाते हैं। पर फिलहाल के लिए आप लोग ये ध्यान रखें, ये कैपेसिटर है आपके। तो आज आपको ये भी मालूम चला कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको हमने पहले क्या पढ़ा, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर या कंडेंसर जो कि यूज होते हैं फैन में, फैन में या जो भी सर्कुलेशन होता है कूलर वाली फैन में, समर में आप देखते हैं, जब भी समर चलाते हैं तो बड़ा सा कंडेंसर होता है, वो भी वहाँ पे सेम ही बात है, ठीक है। तो ऐसे लिख पाएंगे क्या आप? पक्का बताइए। चलिए एक और देखो, बढ़िया जबरदस्त काम, ठीक है जी। और क्या यूज करते हैं? फोटो कॉपियर, फोटो निकालने की जो मशीन होती है, फोटो कॉपी आप बोलते हो, जेरोक्स मशीन बोलते हैं आप, ठीक है, प्रिंटर बोलते हैं। देखो प्रिंटर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये किस पे काम करते हैं? ये भी काम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे काम करते हैं। प्रिंटर दो टाइप की हैं, लेजर और इंकजेट प्रिंटर, ठीक है जी। हालांकि हमें टाइप याद नहीं करने,
बस ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पे काम करने वाली एक और आपको एप्लीकेशन मिला, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये किसे सोच के बनाए गए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज रेस्ट में होता है, उससे क्या यूज कर सकते हैं, ये बनाया गया है। ठीक है जी, अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपने देखा भी, आपके घर पे भी होगा, बहुत सारे बच्चे निकालते भी होंगे। सारे नोट्स आप किससे निकालते हैं? इसी से निकालते हैं। किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिशियन। आज तक हो सकता है आपको पता ही नहीं हो कि भाई किस पे काम करते हैं, ये भी फिजिक्स ने बनाया है, तो कैसे बनाया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। दूसरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत जबरदस्त चीज, पहले आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 में होता था वेन डायग्राम जनरेटर, अब हटा दिया गया। जब भी कोरोना का सेशन आया तो कोरोना में कुछ टॉपिक इंट्रोड्यूस किए गए कि इसका यूज हम करने नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको हटा दिया गया फर्स्ट चैप्टर में से। पर फिर भी मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ कि हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स, यानी अब मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलपमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने एक डिवाइस बनाई, ठीक है, जो यहाँ देखो साइंटिस्ट का नाम लिखा है मैंने, रॉबर्ट जे वैन डे ग्राफ। आपको पता है कि कोई भी फिजिक्स में कुछ भी बनाते हैं तो उसको साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं। तो वैन डे ग्राफ बनाया तो इसी ने बनाया, वैन डे ग्राफ जनरेटर। जेड में कोई चीज़ को डेवलप करना, पैदा करना। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? देखो, जा बहुत हाई पावर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कहाँ यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर सेल्स में। ठीक है, और न्यूक्लियर सेल समझते हैं आप? ठीक है, न्यूक्लियर सेल्स का मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा पोटेंशियल की जब जरूरत होगी उसका यूज़ करने के लिए। ठीक है, वैन डे ग्राफ जनरेटर। देखो यहाँ पे चार्ज है, ये घूमती रहती है प्लेट और इससे टकराती रहती है, बार बार टकराएगी, चार्ज डेवलप होगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज कहीं नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बैटरी में जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और पढ़ लेते हैं। देखो और भी मैंने इमेज दिखाई, जो किस तरह से अगर ये टच करता है बैंडिग्राफ जनरेटर को तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और बाल खड़े हो जाते हैं। ये बड़े बड़े एप्लीकेशन है, साइंटिस्ट अगर बढ़ाते हैं न्यूक्लियर सर्च में, तो इस तरह से बैंडिग्राफ जनरेटर बना करके लाइटिंग का यूज़ करके आप कर सकते हैं। और इस दीदी के देखो बाल जो हैं ऐसे ही हो गए हैं, बैंडिग्राफ जनरेटर लाइट बना रहा है, इसने टच किया तो चार्ज इसकी बॉडी में ट्रांसफर हुए, क्योंकि चार्ज रहता है अपने पास। ठीक है, और सारा बॉडी कहाँ पहुंचेगी? इसके चार्ज पहुंचेगी, तो ये क्या हो गया? इसके बाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बैंडिग्राफ जनरेटर का ये एग्जाम्पल है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए एक बहुत अच्छी बात है कि नेक्स्ट आपके पास जो स्प्रे प्रिंटर होते हैं, आप देख रहे हैं स्प्रे प्रिंटर। ठीक है, एंड पावर कोटिंग आर डन यूजिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है जी, ये भी है। ठीक है, जैसे पेंट वेंट करते हैं, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा इसका अलग अलग, इसमें देखो ब्लैक ब्लैक है। ऐसे मान लो मुझे सिल्वर कोटिंग करनी है, सिल्वर पेंटिंग करनी है, तो प्रेशर से आप इस पर कर सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही काम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्प्रे पेंटिंग। ठीक है, स्प्रे से पेंटिंग करते हैं आप, स्प्रे से कलर करते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है स्प्रे पेंटिंग, तो ये किससे से करते हैं आप? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करते हैं। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और भी देखो डायग्राम, होता ये है इसमें हाई वोल्टेज जनरेटर है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे गन है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ से चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, सारे चार्ज पार्टिकल कलरफुल है, कुछ दिखाई दे कलरफुल है। अभी तक कुछ नहीं था, खाली था, सारे भेजे गए तो सब क्या हो गए? यहाँ से चिपक गए, यानी चार्ज यहाँ पे रेस्ट में आ गया। और कैसा दिखा दिया? यहाँ पे देखो ब्लू कलर चेंज हो गया ओवर। ठीक है जी, फ्लोटिंग पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और फ्लोटिंग पार्टिकल सब यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एक और आपको इमेज दिखा देते हैं इसकी, देखिए। ठीक है, एक्चुअली में ये होता है। ठीक है जी, चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हो सरफेस एरिया पर। जैसे यहाँ जाएंगे चार्ज पार्टिकल तो क्या हो जाएगा? इस पर अट्रैक्ट होकर चारों तरफ आ जाएंगे और आ जाएंगे, फिर लास्ट में सेम कलर का ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाया गया आपको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ चलिए, एक और हमने दिखाया कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है जी, देखिए अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को या खुद को या बहुत सारी चीज़ों को बचाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। हालांकि ये चैप्टर 3 का या 2 का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, पर अभी के लिए बता देता हूँ। ये आपके पास क्या है? ऐसी चीज़ें जिससे चार्ज डेवलप हो रहा है, जैसे ये बैंड ग्राफ जनरेटर हो गया। ठीक है, अब इसमें आइए अंकल जी बैठे हैं भाई, ये केज है पूरा मेटेलिक है। ठीक है, और इसके अंदर ये है, बट हमने क्या किया कि इसको बचाना है। ठीक है, शील्डिंग से क्या हो? पोटेंशियल इस पे गया, बट अंकल को कुछ नहीं होगा, ये जादू है, देखो है ना, जादू किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का है। शील्डिंग में जो भी चार्ज आएगा वो शील्डिंग पे जाएगा, और शील्डिंग से कहाँ चला जाएगा? सरफेस में किसी में चला जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो बच गए। तो यही मतलब है कि किसी भी केज के अंदर किसी भी सेंसिटिव चीज को रख दो, अगर करंट आएगा तो उसके सेल पे ही रहेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। जैसे बस है, थंडरिंग हो रही है, लाइट आ गई इस पे, ठीक है, लाइटिंग हुई, तो इसकी मेटालिक बॉडी है, मेटालिक बॉडी से कहाँ चला जाएगा, सरफेस में, इसके अंदर लोग बैठे होंगे उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसे कहते हैं ऐसे प्रोटेक्ट कर लेती है। डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में, वहाँ और अच्छे से पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है। और भी देखो, और भी दो एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। एनर्जी लॉसेस कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ पावर फैक्टर करेक्टर विद द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है जी। यानी हम पावर फैक्टर की सहायता से जो एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं उसको बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को बहुत कम कर सकते हैं भाई हम, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो भी पॉल्यूट निकलते हैं उनको हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट कर सकते हैं और पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। ये मतलब एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है, ठीक है। बट हालांकि काफ़ी बड़ा यूज है, बहुत लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में देखा, थ्योरी वाला पोर्शन था थोड़ा सा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि रिवीजन में हमने आज क्या पढ़ा, ठीक है, ठीक। चलिए, रिवीजन में हमने आज की क्लास में पढ़ा कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पूरा टॉपिक याद करना है। आप बताएंगे सर हमने याद कर लिया, यस या नो आप लिखेंगे कमेंट में अच्छे से कि सर हमें पहले सारे चैप्टर के टॉपिक याद हो गए हैं, ठीक है। अच्छे से टॉपिक आप याद कर लेंगे, ध्यान से याद कर लेंगे बेटा, ठीक है। टॉपिक याद तो पूरा चैप्टर याद, टॉपिक नहीं याद तो चैप्टर आपको नहीं याद, ठीक है। अच्छे से याद करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, और आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है, ऐसे आप याद करेंगे। फोर्सेस, ठीक है, बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको याद करना है, ठीक है, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद करना है। ऐसे अगर मान लो टॉपिक आपको याद है, ठीक है, टॉपिक आपको याद है, पूरा चैप्टर याद है, आप माइंड में सोचे हाँ टॉपिक तो इतने होते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डायपोल फील्ड, ठीक है, और टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको याद करना है कि भाई गॉस जो आपका प्लस होता है, इलेक्ट्रिक प्लस क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन, वायर की वजह से, प्लेन शीट की वजह से और स्विंग की वजह से, बस इतनी सी बात, ठीक है। ऐसे आप याद करोगे तैयारी होगी, ठीक है। तो अभी अंतिम वाली बात में हमें देख लेते हैं। इस सिलेबस याद करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताएं। चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है और करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है जी। इसमें चार्ज मोशन में, इसमें चार्ज रेस्ट में रहता है। रेस्ट में रहता है तो 4 इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत सारे एप्लीकेशन देखते हैं जहाँ पर 2 बॉडीज आपस में रबिंग करके, ठीक है, 2 बॉडीज आपस में टकराती है और लाइटिंग आपको देखने को मिलती है। थंडरिंग वाला एग्जाम्पल है, ठीक है जी। यानी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि थंडरिंग क्या होती है, लाइटिंग, बहुत सारी लाइटिंग आती है तो क्या होता है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि भाई क्रैकलिंग साउंड आता है, आपके पास सिंथेटिक शर्ट वगैरह कपड़े वगैरह उतारते हैं, पहनते हैं आपस में, तो वहाँ पे क्रैकल साउंड सुनने को मिलता है, ठीक है। और जो कार के हम हैंडल टच करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, ठीक है, डोर के हैंडल टच करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि रीजन क्या बताया, स्टैटिक स्टैटिक। ऐसा इसलिए कि किसी भी चार्ज बॉडी से, ठीक है, चार्ज का जाना दूसरी अनचार्ज बॉडी में, तो इस प्रोसेस में क्या लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। सब में यही हो जाता है, ठीक है। तो इससे एक कंसेप्ट निकला कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जब 2 अनचार्ज बॉडी या 2 बॉडी आपस में रबिंग करती है, उनकी सरफेस रबिंग करने से चार्ज डेवलप होता है, तो वो चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी बन जाती है, ठीक है। और अगर उनको टच करेंगे तो उन पर जो चार्ज अवेलेबल है हमारी बॉडी में गिर जाएगा, क्या लगेगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ठीक है। यही चीज़ हमने बताई यहाँ पर, ठीक है, डेली लाइफ में। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, थेल्स ऑफ नेटस के बारे में देखा कि थेल्स ऑफ नेटस ने क्या बताया, अंबर को देखा कि अंबर को जब रबिंग करते हैं फर से तो क्या मिलता है, उसको अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मिल जाती है। चार्ज जो है, ये जो अंबर है किसी को खींच रहा है, तो क्यों खींच रहा है वो हमने अंबर ने बताया, यानी जो थेल्स ऑफ नेटस ने बताया, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक को ध्यान में रख के, इसके प्रिंसिपल को ध्यान में रख के कैपेसिटर बनाया गया जो एनर्जी स्टोर करता है, जिसकी वजह से फैन चल पाता है। ये आपने स्टोर किया, बताया मतलब,
ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे, ठीक है। कैपेसिटर की प्रिंटिंग मशीन या प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर किसको देख के बनाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को देख के ही बनाया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ काम करता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है, किस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ, इससे क्या करते हैं, हैवी पोटेंशियल जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, पोटेंशियल जनरेट करते हैं इससे, ठीक है जी। उसके बाद जो स्प्रे होती है आजकल देखते हैं आप, दीवार पे पेंट करना है, स्प्रे लगा दो, पेंट हो गई, ठीक है। मशीनों के पास में पेंट करना है, पेंट हो गई। गाड़ियों की बॉडी पे आपने पेंट होते देखा हो स्प्रे मशीन से, वो इसी का काम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है बेटा, ठीक है। ये प्रोसेस होती है, उसमें 2 प्रोसेस मैंने दिखाई, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपने वीडियो देखी हमारी और अच्छी लगी हो आपको तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को पहुंचाइए। और ये देखिए कैसे आपको क्लास लगी। अगली क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। ऐसे ही नोट्स बनाइए, वीडियो पॉज करिए, बनाइए नोट्स, अच्छे से नोट्स लिखिए, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़िए, प्लानिंग से पढ़िए, थोड़ी सी प्लानिंग समझिएगा, 1-2 बार में आपको समझ में आएगी, एक बार में समझ में नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अच्छे से 1 बार 2 बार वीडियो को देखें, वीडियो को देखेंगे बेटा तो समझ में आएगी, अगर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पूरी क्लास जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उससे, ठीक है, लगभग उसी के बराबर की मैक्सिमम देने की कोशिश है कि हमारे सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली जो जुड़ी हुई है, ठीक है, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे आगे जुड़ेंगे भी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि सारा कंटेंट उनको मिले। कंटेंट अगर अच्छा होगा, ठीक है, हमारे नोट्स अच्छे होंगे तो हमारी तैयारी भी अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा और रेट अच्छा आएगा, ठीक है। तो स्कोरिंग क्लास, चलिए आपकी अपनी वाली क्लास को हम आज ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे आपसे, ठीक है। आती रही क्लासेस, डोंट वरी, ठीक है। तो आप ना याद करें, हर क्लास को याद करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार सारे बच्चों का, ठीक है। चलिए सभी को मिलते हैं फिर से, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राम, ठीक है, फिर मिलते हैं, जय हिंद। ओके, थैंक यू सो मच।